स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और टेंशन, ये सब हमें थका देते हैं। इन सब से सिर्फ हमारा मन ही नहीं थकता, बल्कि हमारा शरीर भी थक जाता है। मतलब जिम्मेदारियाँ और सारे दिन भाग दौड़, पूरे दिन काम, इन सब के बीच में इंसान को इतना टाइम मिलता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो सोशल मीडिया। तो इस तरह से हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो ही नहीं पाता। नतीजा मन हमेशा हमारा थका थका सा रहता है। लेकिन दोस्तों, साथ में एक गुड न्यूज़ भी है, वो ये कि हम अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान ही है। एक स्टेप उठाने की बात है। हमारा दिमाग एक स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है। उसमें इतने सारे थॉट्स भरे रहते हैं। अब दिमाग है, सोचेगा तो है ही, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो थॉट्स हमारे दिमाग में भरे रहते हैं, इनमें से अधिकतर थॉट्स यूज़लेस होते हैं, जिनका हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब करें क्या? कैसे अपने दिमाग में एक जगह बनाएं, पॉजिटिव थॉट्स के लिए जगह बनाएं, अपने दिमाग को डीक्लटर कैसे करें? जो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं, या हम जिन्हें कह सकते हैं कि अनप्रोडक्टिव थॉट्स हैं, जो फालतू की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, चिंताएं घूमती रहती हैं, उन सबको अपने दिमाग से कैसे निकालें, जिससे कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी कुछ स्पेस बन जाए। अच्छा, एक लिमिट तक थोड़ा स्ट्रेस, थोड़े इस तरह के थॉट्स कुछ ज़रूरी भी हैं। कैसे? जैसे कि सपोज़ हमारा कोई काम नहीं हो पाया, हम किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कोई भी किसी भी तरह का काम हो सकता है, बच्चों से लेके बड़ों तक, किसी की भी लाइफ में। अब उसका एक थोड़ा सा तो दिमाग में स्ट्रेस रहेगा ना, कि भाई ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ, और हमें इसे किस तरीके से करना है कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसमें सक्सेसफुल हो जाए, हमारा ये काम सही हो जाए। तो ये एक अच्छा स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कि उससे हमारी जो कार्य क्षमता है उस पर बुरा असर पड़े, लेकिन ये एक ऐसा थॉट है कि हाँ, इतना तो होना ही चाहिए, अगर इतना भी नहीं होगा तो लापरवाही, उसको फिर हम लापरवाही कहेंगे, है ना? तो मतलब कहने का ये है कि एक सही चिंतन करना कि हमें क्या करना है, जिससे कि हमारा जो भी काम है वो सफल हो जाए। तो ये तो ज़रूरी है, और उसके ऊपर सही प्लानिंग करना। इतना स्ट्रेस तो लेना चाहिए। अब आप इसे स्ट्रेस कहें या ये कहें कि किसी चीज़ के बारे में सही दिशा में सोचना, है ना, ये तो ज़रूरी है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस तरह के कितने थॉट्स हैं आपके दिमाग में? या तो होते ही नहीं, या बहुत ही कम होते हैं। फिर किस तरह के थॉट्स होते हैं? उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे तब इतना दुख दिया था, और मेरी ज़िंदगी में इतना दुख आया उसकी वजह से, कब वो समय आएगा कि मैं भी उससे बदला लूँ? तो अधिकतर जो थॉट्स होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। तो या कि उसकी लाइफ में तो इतना सुख है, मेरी लाइफ में सुख नहीं है, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया कि मुझे वो सारे सुख नहीं दिए जो औरों को दिए। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ना, अधिकतर यही थॉट्स होते हैं जो एक्चुअली स्ट्रेस का कारण बनते हैं और हमें तकलीफ़ देते हैं। इसी को मैं कहती हूँ कि खुद से दुश्मनी निभाना। किसी ने कुछ कहा, मतलब कह के चला गया वो, है ना, तो ठीक है, उसकी मेंटालिटी रही। लेकिन उसके बारे में हम इतना सोच रहे हैं, इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि अपने दिमाग को हम गंदा कर रहे हैं, अपने दिमाग को हम कूड़े कबाड़े से भर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एक कबाड़ है जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जिसके कारण हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो आज मैं इसी विषय में आपसे बात करने वाली हूँ कि अपने दिमाग में जब हम ये स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो हमें उन थॉट्स को पहचानना होगा कि कौन से थॉट्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए, किन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचा करते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं कि जो हमारी लाइफ में पूरी तरीके से अनप्रोडक्टिव हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे तो थॉट्स को हमें ही डिक्लटर करना है। पहले उन्हें पहचानना है, फिर पहचान कर अपने दिमाग से उन्हें निकाल कर फेंकना है। जब तक हम इस तरह के विचारों को अपने दिमाग से निकाल कर नहीं फेंकेंगे, हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होगा, और धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में फिर पनपने लगती हैं। और अधिकतर बीमारियों के लिए डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि हमें स्ट्रेस जो होता है वो हमें बीमार बनाता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है
तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को रिलैक्स रखना। तो एक चीज़ के लिए तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन करती हूँ, कोई वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ अपने विचार आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उन सब में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि हम अपने दिमाग को रिलैक्स करें। जैसे हमें अपना लाइफ स्टाइल मान लीजिए अच्छा करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, अपने घर के काम पूरे अच्छी तरीके से करने हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है, या आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपना बिजनेस अच्छे से चलाना है। तमाम हर तरह के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आप किसी भी कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, या बहुत प्रयास करके कुछ समय तक कर भी लेंगे तो उसके बाद आपकी जो कार्य क्षमता है वो कम होने लगेगी और कई तरह की बीमारियां वो आपको घेर लेंगी, वो अलग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहला वो क्या पॉइंट है जिससे हम इस स्ट्रेस को अपने दिमाग से निकाल सकें। इसमें देखिए दो तरह से हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो ये होता है कि जिस समय स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और आप उस समय अपने माइंड को किसी तरीके से रिलैक्स करना चाहते हैं, तो उस समय का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मन को थोड़ा शांत करके और थोड़े गहरे सांस लीजिए। डीप ब्रीथिंग अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी समय आपको एक जादू का असर होगा और आपका दिमाग थोड़ा हल्का होने लगेगा। मतलब ये तो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे अचानक आपने कोई ऐसी बात सुनी कि आप उसे सुनकर मतलब थोड़े परेशान हो गए, आपको एकदम से स्ट्रेस हो गया। तो उस समय क्योंकि आपको कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी करना है, तो खुद को शांत करना पड़ेगा ना। जब दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो फिर हार्ट के ऊपर भी बुरा असर आता है, फिर कैसे हम उस चीज़ के ऊपर स्टेप लेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तुरंत खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। तो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है कि आप उसी समय डीप ब्रीथिंग करिए, और सिर्फ आप 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग अगर करते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। ये तो हो गया एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट। अच्छा दोस्तों, एक बात और है कि हमारी बॉडी में प्रकृति ने कहिए, भगवान ने कहिए, कि खुद एक ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। अब उन हार्मोन्स को हमें बैलेंस करना होता है। उसका एक सबसे अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रखने की कोशिश कीजिए। मतलब आपको जब भी टाइम मिले, और बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको सुबह का टाइम मिले या आपको शाम का टाइम मिले, तो उस समय में आप थोड़ा ग्रीनरी के करीब जाएं, पेड़ पौधों के पास जाएं, बर्ड्स की आवाज़ को सुनकर महसूस करने की कोशिश करें, है ना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुन तो आप भी बहुत बार चुके हैं, लेकिन उनको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको पहले ही दिन से बहुत रिलैक्स फील होगा। मन में एक खुशी वाली वाइब्स भी आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। आसमान में देखिए, उड़ते हुए पक्षियों को देखिए, और भी कुछ नहीं तो अपने घर की बालकनी में जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, वो इसीलिए तो लगा रखे हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, आपको उन्हें देख के खुशियाँ मिलती हैं। तो देखिए ना उनकी तरफ, अपने प्लांट्स को ही देखिए। तो इस तरह से अपने हम नेचर के जितना करीब जाते हैं, जितनी हम ग्रीनरी के करीब जाते हैं, जितना हम पशु पक्षियों के पास जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, पक्षियों की आवाज़ को महसूस करते हैं, इन सारी चीज़ों से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा मतलब दूर होने लगते हैं। उनसे मतलब समझ में आता है कि यार लाइफ सिर्फ वही नहीं है, हम उन नेगेटिव थॉट्स में ही क्यों घूम रहे हैं, उसके अलावा भी कोई एक ज़िंदगी है। मतलब आपको ये एहसास होने लगता है और आप इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करने लगते हैं। तो ये तो काम आप आज से ही शुरू कीजिए। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो माइंड को रिलैक्स करता है। अच्छा, आजकल की जो एक सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। जी हाँ, मतलब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रोज़ाना की भाग दौड़, काम, जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच में बहुत सारा टाइम हमारा खर्च हो जाता है, और उसके बाद भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उसमें हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और फालतू की स्क्रॉलिंग्स किया करते हैं। ठीक है, जो पहले हम कोई काम की वीडियो देखा करते थे, अब उसका स्थान हमारी ज़िंदगी में कम हो गया है और फालतू की स्क्रॉलिंग जो है वो हम करते चले जाते हैं। आप महसूस करेंगे, ध्यान दीजिए इस बात पर, कि वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। जी हाँ, तो इसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो अपने आप को इन फालतू की रील से, फालतू के मोबाइल से या लैपटॉप से, स्क्रीन से जितना ज़्यादा संभव हो दूर रखिए।
है ना। जो बहुत ज़रूरी काम है वो तो आपको करने ही हैं, क्योंकि आजकल की जो कार्यशैली है वो इसी तरह की है। जो ऑफिसेज़ में आप काम करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो, जिस तरह का भी जिसका नेचर ऑफ वर्क है, तो उसको लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने रहना ही होता है। तो वो तो आपकी एक मतलब ज़रूरत है, आपको करना ही है, सबको अपनी अपनी जॉब तो करनी ही है। उसमें भी आप आधे आधे घंटे के बाद खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हर आधे घंटे के बाद आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ करिए। ऑफिस में आराम से कर सकते हैं, तो आँखों को थोड़ा सा बंद कीजिए, है ना। हर आधे घंटे के बाद इतना कीजिए, तो भी आप देखेंगे कि जो रिलैक्स है वो आपके दिमाग में आने लगेगा। मतलब जो ये इस तरीके का स्ट्रेस है वो थोड़ा थोड़ा माइनस होता चला जाता है। बाकी अपना जो आपके पास एक अच्छा टाइम, थोड़ा सा भी टाइम बचा है इस सब रोज़ाना की भाग दौड़ के अलावा, तो उस टाइम को, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि नेचर के करीब ले जाइए, या कुछ अच्छा आपस में बातचीत कीजिए अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से। फ़ोन पे नहीं, फेस टू फेस, है ना। मिलिए जुलिए अपने फ्रेंड से, तो आप देखेंगे कि ये आपके लाइफ में स्ट्रेस को काफ़ी कम कर देता है। अच्छा, मेडिटेशन के बारे में आप हम सब लोग सुन चुके हैं बहुत बार, है ना, लेकिन अभी तक बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में स्पेस दिया है। और मेडिटेशन में लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पड़ेगा, इसका इतना कुछ नहीं है। आप फ़िलहाल सिर्फ अपनी आँखों को बंद करके या खुला भी रख सकते हैं, शांत वातावरण में बैठें, अपना ध्यान थोड़ा सा अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करें। जब आप अपना ध्यान सांसों की तरफ केंद्रित करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो थॉट्स होते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना दिमाग में, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है। सिर्फ 2 मिनट का भी मेडिटेशन करके देखिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और उसका बहुत फ़ायदा देखा है। कई बार लाइफ में मतलब इतना स्ट्रेस आया, इतना स्ट्रेस आया कि लग रहा था कि अब ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई। सबकी लाइफ में है ये सब चीज़ें, कोई मैं या आप कुछ अलग नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, और ये लगा कि ज़िंदगी रुक गई है। और तब थोड़ा-सा इन बातों पे ध्यान देना शुरू किया कि ठीक है, हम भी ये सुनते तो आए हैं कि भई मेडिटेशन करो, ये सब करो, चलो करके ही देख लेते हैं। जब करके देखा, तो एक्चुअली पहले ही दिन पॉजिटिव रिजल्ट महसूस हुए तुरंत। अगर आपको कहीं दर्द होता है, आप पेन किलर खाते हो, आपको उसमें कम से कम 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको 2 मिनट में ही असर आता है। विश्वास नहीं होता तो बाकी चीज़ों में भी तो टाइम लगाते हो, 2 मिनट करके ही देख लीजिए, है ना। आपको पहले ही दिन से इसमें बहुत आराम महसूस होगा, और ये लगेगा कि अभी तक हमने क्यों नहीं किया। और आपको जिस तरह का म्यूज़िक पसंद है, लाइट म्यूज़िक थोड़ा सा ज़रूर सुने। जो मेरी होम मेकर बहनें हैं, उनसे मैं कहूँगी कि जब वो अपना किचन में काम कर रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं, या जो भी अपने घर के काम कर रही होती हैं, उस समय या तो वो अपनी पसंद का कोई मोटिवेशनल वीडियो सुने, या आपको जो भी म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक आप सुने। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये जो काम का एक बोझ लगा रहता है ना, कि रोज़ाना के वही काम, वही कुकिंग, वही सफाई, वही सारा कुछ, तो आपको एक तो उसमें टाइम कम लगेगा, आप स्ट्रेस फ्री होके काम करेंगी, आपको उस काम में मज़ा आने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना, थोड़ा सा मेडिटेशन, ये भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस को काफ़ी तेज़ी से कम करता है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कि अब बस खुद को बेचारा समझना बंद कर दीजिए। कैसे? कि सारी दुनिया में तो सब पापी भरे हुए हैं, सब बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं ही एक सच्ची आत्मा हूँ, मैं ही सिर्फ एक प्योर सोल हूँ। हर इंसान को ये गलतफ़हमी होती है कि मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा हूँ या सबसे अच्छी हूँ, बाकी सारे लोग तो बहुत ख़राब हैं, है ना। और ख़ुद को वो बेचारा समझने लगते हैं कि हाय हाय, इतने ख़राब लोगों के बीच में एक मैं ही सच्ची आत्मा हूँ, मैं कैसे इन लोगों से मुकाबला करूँगी। तो एक ये जो भावना होती है ना, ये थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा उसमें बोल दिया, लेकिन अतिशयोक्ति में, लेकिन एक्चुअली ये वाली भावना सबके अंदर होती है। तो इस भावना को निकाल दीजिए। बस सिचुएशनल है, किसी का कभी कोई रूप सामने आता है, किसी का कभी कोई रूप सामने आता है। तो इसलिए ऐसा सोचकर अपने मन को कष्ट मत दीजिए। सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं, सबके अंदर सब क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, कभी कभी खुद से भी कुछ अच्छी बातें करें। जैसे सपोज़ आपको थकान लग रही है ना, तो इस बात को कहने के 2 तरीके हैं कि मैं कितना थक गया हूँ। या तो आप ये कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दोनों बातों में कितना फ़र्क है ना। जब आप ये कहते हैं मैं कितना थक गया हूँ, मैंने इतना काम किया है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो ये एक नेगेटिव थॉट है। और जब हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं,
तो ये काफ़ी मतलब एक रिलैक्सेशन वाला थॉट है। तो ये एक पॉजिटिव थॉट है। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। आप खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कह सकते हैं। कह सकते हैं कि क्या बात है, एक्चुअली कहना है कुछ अच्छी बातें खुद से अगर हम रोज़ाना कहते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। जैसे कि बहुत ज़रूरी है खुद से ये कहना कि देखो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने काम खुद कर रहा हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 वक्त का अच्छा खाना नसीब हो रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास अपना घर है ना, अपने बच्चे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी हम कद्र नहीं करते। जो हमारे पास नहीं है उसकी तरफ देखते हैं, जो है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद से कहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। या अक्सर देखिए सभी की लाइफ में, सभी की बॉडी में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, हर उम्र में लगी रहती हैं। तो उनसे खुद को मतलब स्ट्रेस मत दीजिए। आप कुछ अच्छा भी तो है ना? तो आप कुछ इस तरीके से खुद से कहिए, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ होती जा रही हूँ या स्वस्थ होता जा रहा हूँ। कितना अच्छा है कि मैं अपने कार्य खुद कर पा रहा हूँ। जब इस तरह के और भी बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं वो आप खुद से कहते हैं, तो आपके मन में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमारे पास गॉड गिफ्ट की तरह हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि खुद से बात करना, खुद से कुछ अच्छी बात कहना क्या मुश्किल है? या उसके कुछ पैसे लगते हैं? कुछ भी नहीं ना। लेकिन फिर भी ऐसे गॉड गिफ्ट्स को हम वैल्यू नहीं देते। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि रोज़ाना का थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग, है ना, मेडिटेशन के लिए तो मैंने अभी कहा ही था, तो आप उसको थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो उससे भी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। ना केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। अच्छा दोस्तों, जब माइंड को रिलैक्स करने की दिशा में हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो अच्छी नींद को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसकी जो डाइट होती है वो अच्छी नींद ही होती है। इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। जब आप खुद को रिलैक्स रखेंगे, मतलब सही सोने का टाइम और सो के उठने का टाइम फिक्स करेंगे, अपनी मतलब अच्छा रूटीन आप रखेंगे, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद अगर आपको आएगी, तो आप ये समझिए कि जो दिमाग में जो स्ट्रेस है उसको जो दूर करना है, उसमें कम से कम 70-80% तो काम यहीं हो जाता है। आप खुद को कितना भी खुश कर लें, आपकी सिचुएशंस कितनी भी अच्छी हों, लेकिन आपने अपनी रात की नींद को बर्बाद किया हुआ है अपने गलत लाइफस्टाइल के कारण। अगर आपको 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप अगर नहीं आती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है अपने दिमाग को स्ट्रेस देने का। जी हाँ दोस्तों, तो हमें अपने दिमाग को एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, जो है 7 से 8 घंटे की नींद। अच्छी नींद कैसे आए, इसके लिए भी मेरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इन जनरल चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, है ना। अधिकतर वीडियोस में मैं इस बात का जिक्र किया करती हूँ। और उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को हिम्मत से डटकर जब हम मुकाबला कर लेते हैं, तो उसी से हमारी ज़िंदगी आगे की तरफ सही दिशा में बढ़ जाती है। और अगर वहीं रुक जाते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब लेकिन अधिकतर चीज़ों में तो हम ये कर सकते हैं कि अपने माइंड को हमने रिलैक्स किया और हमने सही दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और हमारी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होने लगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी वास्तव में कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि अब हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। जब आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाएं कि अब तो जो होगा वो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक खुद कुछ कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स रखते हुए, अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाते हुए अपना 100% दीजिए। लेकिन जब कभी ये लगता है कि नहीं, अब इस चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो रिलैक्स्ड माइंड है वो सक्सेसफुल लाइफ और खुशहाल ज़िंदगी की कुंजी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, वादा कीजिए कि आप आज से ही इन पॉइंट्स के ऊपर
वर्क करना शुरू करेंगे, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और 1 हफ्ते के बाद ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।